चलिए सबसे पहले भैंस से ही शुरू करते हैं, क्योंकि एक बार जब मैंने यह क्लिप दिखाया था जिसमें कि शेर भैंसों के झुंड से डरकर भाग रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि भैंसों की संख्या के ज्यादा होने से ही शेर उनका शिकार नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन इस क्लिप के बारे में फिर आप क्या कहना चाहेंगे, जहाँ की भैंसा अकेला होने के बावजूद भी शेरों की ओर दौड़ा चला आता है, जिससे चारों शेर भाग जाते हैं, और जब ये सभी वहाँ से उठकर यहाँ आते हैं तो यहाँ भी ये इन्हें दोबारा खदेड़ कर भगाता है। और ये तो फिर भी कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ तो एक भैंसा शेर को अच्छा मजा चखाता है और उसे उछाल फेंकता है, जिसके बाद जब यहाँ शेर जैसा जानवर भी भाग जाता है तो फिर कोमोडो तो इनके आगे कुछ नहीं होने चाहिए। पर हम अपना तर्क दें उससे पहले हमें इस क्लिप पर गौर कर लेना चाहिए, जहाँ एक कोमोडो ड्रैगन इस इलाके से निकलते हुए पहले इस पोखरे को पार करता है, जिसके बाद ये इस तट से निकलकर पानी में तैरते हुए इस तट पर आता है, और जब जंगल में इंटर करता है तो यहाँ इसे बहुत से जानवरों की गंध मिलती है, जिसका सेंस ये इस तरह से अपनी जीभ और नाक के दम पर लगाते हैं। शिकार की गंध मिलते ही ये उसकी ओर निकल पड़ता है, जहाँ की ये भैंसा भी आराम से ही बैठा हुआ था, पर इसे भी इस छिपकली के आने की आहट मिल जाती है, जिसके बाद जैसे ही ये उठकर भागना चाहता है कोमोडो इस पर अटैक करना चाहती है, पर ऐसा ये कर नहीं पाती, और अब तो भैंसा भी एग्रेसिव हो चुका था। पर यहीं एक और कोमोडो ड्रैगन आ जाती है, जिसके बाद जब ये भैंस यहाँ से निकल रही होती है तो एक कोमोडो इसके पैर पर काट लेती है, और जब भैंस यहाँ से भागती है तो ये भी उसके पीछे पीछे यहाँ पहुंच जाती है, जहाँ अब ये भैंस भी अपने जिंदगी का आखिरी चारा खा रही थी, जो कि इन कोमोडो ड्रैगन्स को भी पता था, इसलिए ये सब आराम से बैठी हुई थी, जिसके कुछ देर बाद अब ये भैंस मरने के कगार पर आ जाती है और भागने में अब असमर्थ हो जाती है, जिस बात का फायदा ये कोमोडो भरपूर उठाते हैं। पर अगर आप समझना चाहते हैं कि यहाँ ऐसा क्या हुआ कि शेर से जीतने वाला भी इन छिपकलियों के आगे हार गया, तो इस फुटेज को बहुत गौर से देखना होगा, जहाँ ये कोमोडो ड्रैगन इन हिरणों को ही आज अपना टारगेट बनाए हुए था, और इस हिरण को पानी पीता देख ये धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ने लगता है, जहाँ इसके इतने आहिस्ता से आने पर हिरण को भी यही लगता है कि ये भी शायद सिर्फ पानी ही पीने आ रहा होगा। लेकिन तभी होता है हमला, जिसमें सभी हिरण के भागते समय ये हिरण एक बार के लिए गिरने वाला था, जिसके पीछे की वजह थी कोमोडो की पकड़। दरअसल इनके मुंह में मौजूद ये लार्वा बैक्टीरिया से भरा होता है, जो कि काफी जहरीला होता है, इतना जहरीला कि आपके शरीर में जाने पर ये खून के थक्के बना देता है, और यही होता है इस हिरण के साथ भी जब ये इस पर बाइट करता है। इसके चपटे दांत इसे दबाव बनाने में मदद करते हैं, जिससे कि थोड़े से भी घाव में इनके मुंह का बैक्टीरिया इनके शिकार के खून में मिल जाता है, जिसके बाद ये उसे छोड़ देते हैं। यहाँ भी ये कोमोडो यही करता है, और हिरन को लगता है कि वो बच गया, पर धीरे धीरे जहर घुलने की वजह से हिरन मरने लगता है और ये उसे ढूंढकर खा जाते हैं। लेकिन जब बात इनके बाइट फोर्स पर आती है तो बता दे कि इनका बाइट फोर्स आपको हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इनके जबड़ों की ताकत तो इतनी होती है कि ये लगभग एक शेर जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं। जी हाँ, ये छिपकली 600 psi की बाइट फोर्स रखती है, जो कि इतना होता है कि अगर एक वयस्क कोमोडो आप पर पकड़ बना ले तो ये आपके हड्डियों को भी चटका सकती हैं। और शायद यही वजह होती है कि बाकी जानवर इनके छोटे बच्चों से भी डरते हैं, जैसे कि ये हिरन। इसे देखते ही ये डर कर खड़ा हो जाता है, और जब बेबी कोमोडो इस पर हमला करना चाहता है तो एक बार के लिए तो ये उस पर हमला करके उसे डराता है, लेकिन बाद में यहाँ से निकल लेना ही ये बेहतर समझता है, वरना इसके माँ के आने पर इसका वही हाल होता जो कि यहाँ इस बकरी का होने वाला है। लेकिन आप उसे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब एक नजर जरा इस क्लिप पर भी मार लीजिए, जहाँ की ये बिल्ली जो की अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी, इन पर दूर बैठे इस कोमोडो ड्रैगन की नजर पड़ जाती है, जबकि था तो ये बेबी कोमोडो ही, पर शिकार करने की इच्छा किसी वयस्क कोमोडो से कम नहीं थी इसके अंदर। ये बिल्ली के बच्चों का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है, जिसके पहुंचते ही बिल्ली यहाँ से भाग जाती है और ये बेबी कोमोडो इस ड्रेन में घुस जाता है। लेकिन हैरानी की बात थी कि ये इन बच्चों पर हमला नहीं कर रहा था। अब इस वीडियो के इस क्लिप में आप कोमोडो ड्रैगन्स के आपसी लड़ाई को भी देख लीजिए, जो कि शुरू होती है खाने को लेकर और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है कि स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है। और इस कड़ी में एक फुटेज तो आप यह भी देख सकते हैं, जिसमें कि एक स्पाई कैमरा की मदद से इन कोमोडो ड्रैगन्स की लड़ाई को रिकॉर्ड किया जाता है। आप मानिए या न मानिए, लेकिन ये लड़ाई इसके पहले वाले लड़ाई से भी खूंखार और जानलेवा है। कोमोडो ड्रैगन से कितनी ऊंचाई से अपने शिकार को खींच निकालते हैं, ये देखने के लिए इस क्लिप पर गौर कीजिए, जहां एक चमगादड़ को पेड़ पर लटका देख ये कोमोडो उचक उचक कर उसे झपटने की कोशिश में लग जाता है, जिसमें कई कोशिशों के बाद भी ये इस काम में नाकामयाब रहता है, पर आखिर में चमगादड़ इसके हाथ आ ही जाता है, जिसके बाद चमगादड़ की कुछ ऐसी दुर्दशा होती है। एक क्लिप तो यह भी है जहां कोमोडो से डरकर बेबी बुफैलो पानी में चला जाता है, पर कोमोडो यहाँ भी इसे नोचने से बाज नहीं आता। अब देखिए कोमोडो का बकरी पर अटैक, जिसमें कि ये कोमोडो एक बकरी को देख किस तरह से देखते ही देखते उसे पूरा कटक जाता है। इसे देख अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होता, पर ये तो फिर भी छोटी बकरी थी, पर यहाँ तो आप इसे एक बड़ी बकरी को जिंदा ही तड़पाकर मारते हुए देख पा रहे होंगे, जिसकी गर्दन तोड़ने में आखिर में ये कामयाब हो भी जाता है। आपको ये क्लिप शायद याद होगी, जिसमें कुछ घोड़े मगरमच्छ से कुछ दूरी पर घास चर रहे थे, लेकिन ये घोड़ा इसे देख इस पर अटैक करने के लिए चला आता है, जहाँ की पहली बार में तो नहीं, पर ऐसा दूसरी बार करने पर मगरमच्छ घोड़े को उसकी औकात दिखा देता है। लेकिन कोमोडो भी इन्हें मार सकते हैं, ये आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप इस क्लिप को न देख लें। दरअसल यहाँ खड़ा घोड़ा पहले से ही घायल हो चुका है, जिसके पीछे हाथ यहाँ मौजूद इन कोमोडो का ही है।
आखिर में ये इसे जमीन पर गिराकर इसे नोचकर खाने में कामयाब हो ही जाते हैं। इस क्लिप में ये तेंदुआ यहाँ से निकलते हुए इन बबून को देख लेता है, जहाँ की इन बबून के अलावा भी और भी कई बबून मौजूद थे, जिनमें से एक बेबी बबून को मारकर इधर ये तेंदुआ खाने में लगा हुआ था और इधर ये तेंदुआ भी कुछ इसी खामोशी के साथ शिकार पर निकलता है, जहाँ की यहाँ से निकलते हुए यहाँ आकर ये हमला करता है और ये बबून इसके शिकंजे में आ जाता है। हालांकि ये बबून ऊपर बैठा हुआ था और ये भी पेड़ पर ही चढ़कर इसका शिकार किया था। वैसे तो इस क्लिप को भी आप पहले देखे होंगे, जहाँ की छिपकली की एक प्रजाति जो कि मॉनिटर लिज़ार्ड कही जाती है, उसके बच्चे को खाने के फिराक में ये तेंदुआ कब से लगा हुआ था, पर ये बेबी लिज़ार्ड उस पर अपनी पूंछ से हमला किए जा रहा था, जिसके बावजूद भी ये तेंदुआ उसे उठाकर लिए जाता है। पर ये तो मॉनिटर लिज़ार्ड ही था, लेकिन इस क्लिप में तो तेंदुआ एक कोमोडो ड्रैगन के बच्चे का शिकार करता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर ये वयस्क कोमोडो होता तो तेंदुआ का हाल बिल्कुल ऐसा ही होता। अब जरा इस कोमोडो को भी देखिए, जो यहाँ से गुजर ही रहा था कि इसके सामने एक मरी हुई बकरी मिल जाती है, जिसे ये पूरा का पूरा निगल जाता है। जमीन के जानवरों का शिकार कोमोडो कर सकते हैं, ये तो आपने अब तक की वीडियो में देखा ही, लेकिन ये शिकार के लिए पानी के जानवरों को भी नहीं छोड़ते। इस बात को इस क्लिप में देखिए, जहां ये कोमोडो ड्रैगन एक शार्क मछली को किनारे पर मरा पाकर उसे पूरा का पूरा एक बार में ही गटक लेता है, और ऐसा ही ये करता है इस कछुए के साथ भी। ये सभी किसी जानवर का शिकार करने आए थे, पर तभी अचानक इन्हें इनके सामने एक कोमोडो ड्रैगन एक जिंदा बकरी को खींचकर ले जाता दिख जाता है, जिसके बाद इन्हें यहाँ से भाग जाना था, पर ये सभी यहीं खड़े होकर इसे फिल्माने लगते हैं, जिससे कि उसे इन सब की गंध मिल जाती है और ये इन सभी की ओर दौड़ लगा देता है, जिसे आता देख ये सब भी सरपट भागते हैं। पर जब कोमोडो दोबारा अपने शिकार के पास पहुंचता है, तब तक एक और कोमोडो यहाँ आ चुका रहता है, और देखते ही देखते यहाँ एक और कोमोडो भी पहुंच जाता है, और तीनों मिलकर उस बकरे की दावत कर ही रहे थे कि ये चौथा भी अभी बाकी ही था। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही, और हमारे इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।